वासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा वरनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अब तक आपने देखा कादम्बरी के बोलने पर धर्मराज मेघनाबेन से डुग्गू से मिलने की बात करते हैं और वो कहती हैं कि डुग्गू सिर्फ एक दिन के लिए ही आ सकता है, पर लड़का पसंद आने पर सगाई करनी होगी। कादम्बरी ये बात सुन संतों पर अपनी कहर बरसाती है कि वो संदीप से प्यार करती है, न कि डुग्गू से। तारुलता संतों को ढेर सारे काम के बहाने घर से बाहर भेज देती है। धर्मराज डुग्गू को एयरपोर्ट से घर लाते हैं और कहते हैं कि उन्हें डुग्गू पसंद है। चंपाकली संतों को डुग्गू का फोटो दिखाने जाती है, पर उससे पहले तारुलता उससे फोटो छीन लेती है। संतो इस बात से चिंतित है कि कादम्बरी ये सगाई करेगी भी या नहीं। अब आगे। बेदीते वावी माडवे एनो रंग गयो गुजरात रे मेदी रंग लागो रे। शर्मा गई बा। मुझे भी अरे रुको बेटा, पहले वो तो पूरा हो जाने दो। बा, हाँ इसमें ये एच कहाँ लिखेंगे अभी? एच क्यों? एच क्यों? शशांक के लिए एस वो आजकल निकालते हैं ना, लिखते हैं वो। आओ आओ भाई। कहीं संदीप का फोन तो नहीं? हेलो, दिन बेटा, कैसे हो बेटा? ठीक छू तरुफ हुई। तरुफई, मुझे भी हितेन भाई से बात करनी है। हितेन भाई, कद्दू बोल रही हूँ। सगाई मुबारक हो कद्दू। अपनी मेहनत की कमाई से चूड़ियाँ भेजी मैंने तेरे लिए, याद थी सगाई पे पहनना। सोचा था कि हीरो का हार दूंगा, पर तेरा ये भाई कुछ नहीं कर सकता। सॉरी कद्दू, मैं वहां नहीं आ सकता। पर क्या हुआ मैं अगर वहां नहीं आ सकता तो? मैं बहुत खुश हूं कि मेरी बहन की सगाई हो रही है। ला मने हितेन, तू कादम्बरी का मोटा भाई है। नानी बहन की सगाई में मोटा भाई का होना बहुत आवश्यक है। धर्मपुर के मालिक की सजा का अनादर भी तो नहीं कर सकता। धर्मपुर नो मालिक नहीं दिख रहा, तेरा बाप बन के बात कर रहा हूं तुझसे। अने भूली गयो तू, दंड ये था कि जैसा वो परिवार जिएगा वैसा तू भी जिएगा। वो परिवार जो करेगा तू भी करेगा। उस छोकरी का पूरा परिवार यहां आ रहा है, तू भी आना। समझी क्यों नहीं दिख रहा? आवजे जरूर। तारी बेन तारी राह જોઈ રહી છે। હવે આમાં રડવાનું શું છે? सबकी आंखें गीली हो गई। अरे आ जाएगा हिते। ओ गॉड, फोन डैड के पास है। कहीं संदीप का फोन आ गया और उन्होंने उठा लिया तो? क्या इतनी सी बात करनी थी तुम्हें? बहन है तुम्हारी, ज्यादा बात करनी चाहिए थी। थैंक यू।
अरे आओ आओ, जय श्री कृष्ण। केम छो केम छो? पधारो पधारो। किसी संदीप का फोन है तेरे लिए। हेलो, कादम्बरी का बाप बोल रहा हूँ। बोलो। हेलो अंकल, मैं संदीप बोल रहा हूँ। कादम्बरी से बात हो सकती है प्लीज? दिख रहा है नहीं, मेहंदी की रस्म चल रही है। डैड मेरा दोस्त है संदीप। हमारा ग्रुप है ना, गीता, हर्षद। हाँ हाँ समझी क्यों। ऊबर है भाईला, बात कराओ छो। ले बात कर। हाय संदीप। मैं अगले 1 घंटे के अंदर तुम्हारे घर आ रहा हूँ। और तुम? हाँ, वो सब कुछ इतना अचानक हो गया, मैं बताना ही भूल गई। तुम जरूर आना। ने सांभड़ भाईला, अकेले मत आना। कादम्बरी के सारे मित्रों को लेके आना। सांझे सगाई भी है ना। चलो। कहीं उसी संदीप का फोन तो नहीं था जिससे कादम्बरी बहन प्यार करती है? हेलो, तुम कहाँ हो संदीप? हर समय कोई ना कोई आसपास रहता है। बड़ी मुश्किल से बात करने का मौका मिला है। लड़के वाले किसी भी वक्त आ जाएंगे और मेरी सगाई हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ ना संदीप, मैं जान दे दूंगी अपनी। तुम रिलैक्स किड्डू, मैं आ रहा हूँ ना, फिर हम निकलते हैं। जल्दी आओ, मुझे यहाँ से ले चलो संदीप। बस निकल ही रहा हूँ किड्डू। आधे घंटे में तुम्हारे घर पहुँच रहा हूँ और पहुँचते ही तुम्हें कॉल करूंगा। ओके? कादम्बरी बहन, आप ही ने सगाई के लिए हाँ कहा था, तो फिर ये तो फिर क्या? मैं संदीप से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। तो ये सगाई, ये सब जैसे तुम इस घर में दिखावा हो ना, उसी तरह ये सगाई भी मेरे लिए दिखावा ही है। संदीप अभी आता ही होगा और वो जैसे ही आएगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। तुम मेरे डैड की बीवी जरूर हो, लेकिन मेरी मां नहीं। मैं आज यहाँ से भाग रही हूँ, उसके लिए मजबूर मुझे तुम ही ने किया है। ना तुम जाकर सबसे ये कहती और ना ये सब इतना जल्दी होता। ध्यान रखना तुम। अगर तुमने किसी को भी ये बात जाकर कही ना, तो मैं जहर पी लूंगी। और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। अरे कादम्बरी बेटा, जल्दी तैयार हो जा। कितनी देर करती है? देरी हो जाएगी, जल्दी कर। हाँ बा, मैं आती हूँ। सुनो, तुम जानती हो कि मैं यहाँ से भागने वाली हूँ, और क्योंकि ये मामला तुम्हारी वजह से यहाँ पहुंचा है, तुम्हारा काम है ये देखना कि कोई मेरे कमरे में आ ना पाए। कोई गड़बड़ हुई ना, तो याद रखना, मैं और जहर। कादम्बरी बहन, कादम्बरी बहन, कादम्बरी बहन, मेरी बात तो सुनो।
कादम्बरी बहन ने भागने का फैसला कर लिया है। जब सगाई के लिए ढूंढना चाहेगा और वो नहीं मिलेगी तो मलिक की बहुत बदनामी होगी। ये बात किसी को बताने से भी मना किया है, वरना वो शहर पी लेगी। कैसे रोकूं मैं कादम्बरी बहन को, कैसे? ए बुढ़थल, हाँ? दिन में तारे गिन रही है तू? क्या देख रही है? चल, तैयारियां बाकी है, हाथ बटा, लिखो। कादम्बरी, बेटा, कादम्बरी, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है बेटा, सब लोग आ गए, बाहर आओ। देर हो रही है बेटा, जल्दी चलो। अब क्या होगा? कहीं कादम्बरी बहन सच में भाग तो नहीं गई? ठीक है बेटा, अब तक तो तैयार नहीं हुई। जी तरुफी बस तैयार हो ही रही थी। चलो जल्दी करो। ए संतुड़ी, तू फिर आ गई? क्या कर रही है वहाँ? बहनबा, ये साड़ी? हाँ हाँ, साड़ी है ना, दिख रही है मुझे, मेरी आंखें फूटी नहीं अभी। कर क्या रही है वहाँ? वो मैं खड़ी कर रही थी। जल्दी कर। ए, तू इधर ही खड़ी रह, कादम्बरी को तैयार होने में मदद कर, ठीक है? जल्दी तैयार हो जाना बेटा। तरुफी भी ना इस चंपाकली को यहाँ बैठा गई। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी? बिल्कुल दुल्हन लग रही है बेटा। ये सब याद मत कीजिए नाना जी। कड़वा सच यही है कि मेरी शादी नहीं होगी और एक मांगलिक लड़की का हाथ कौन थामेगा? बेटा तुम भी तैयार हो जाओ ना। मैं वहाँ नहीं आऊँगा, आप लोग जाइए। नाना जी, कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल दुल्हन लग रही है बेटा। ये सब याद मत कीजिए नाना जी। कड़वा सच यही है कि मेरी शादी नहीं होगी और एक मांगलिक लड़की का हाथ कौन थामेगा? मेरी चिंता मत कीजिए नाना जी, आपकी दोहित्री खुद को संभाल सकती है। और ये मूंगी कहाँ रह गई? खेमी बेना, मैं आ गई। देखो खेमी बेना, ये चूड़ियाँ ये इच्छा काकी ने मुझे दी और ये चुन्नी बिन्नी मौसी के यहाँ से लाई और ये रिबन राजू भाई ने मुझे दिलाए और ये झुमकियाँ नेहा मौसी के यहाँ से लाई। सभी लोग जा रहे हैं ना बनीवी लाल के घर पर। चलो चलो हम भी चलते हैं वरना देर हो जाएगी। बहना,
हुआ संतू? तुम मुझे ऐसे अकेली में लाइए। घर में इतनी खुशियों का माहौल है और तू इतनी परेशान है, क्या बात है? खेमी बहना, बात ही ऐसी है। आ गए भिखमंगे। मोटी बहन, शुभ दिन है, कादम्बरी की सगाई है। जय श्री कृष्ण माता काका। बाहर क्यों मुंह बाझो? आओ ना, चल। आई आई। कैसे हो? खेमी बहना, खेमी बहना, क्या हुआ संतू? तुम मुझे ऐसे अकेली में लाइए। घर में इतनी खुशियों का माहौल है और तू इतनी परेशान है, क्या बात है? खेमी बहना, बात ही ऐसी है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये उत्सव दुख में न बदल जाए। मुझे आपका बेटा बहुत पसंद है। उस दिन मेरे कमरे में कॉफी देने के बहाने से तुमने चुपकर मेरी बातें सुनी और फिर तुमने सबको जाकर कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूं। आज तुम्हारी वजह से बात मेरी सगाई तक पहुंच गई है। कान खोलकर सुन लो, मैं सिर्फ संदीप से प्यार करती हूँ, टुकू से नहीं। संदीप अभी आता ही होगा और वो जैसे ही आएगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। अगर तुमने किसी को भी ये बात जाकर कही ना, तो मैं जहर पी लूंगी। आज सगाई में न जाने क्या होगा। क्या कादम्बरी बहन सगाई करेगी?